टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 12 कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हमको पैसेज दिया होगा और से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स करने होंगे। ओके, चलिए अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमको ये पैसेज जो दिया इसको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस दिए उनके आंसर करने हैं। ओके, नाउ वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए partridge. Partridge means तीतर. There was a partridge who couldn't find any food near its cozy home. Partridge मतलब तीतर. ओके, तो एक बार की बात है, एक तीतर था जिसे अपने घर के आसपास कोई खाना नहीं मिल रहा था। तो उसे खाना नहीं मिल रहा था तो वो क्या था, भूखा था। फीलिंग हंग्री एंड डेस्परेट इट डिसाइडेड टू वेंचर फार away to some cornfields in search of a meal. उसे बहुत भूख लग गई थी, अब खाना नहीं मिल रहा था, ऑब्वियसली वो भूखा हो जाएगा। भूख और बेचैनी से उसने अपने भोजन की तलाश में कॉर्न के खेतों में जाने का फ़ैसला किया। कहीं पास में कॉर्न के फील्ड होंगे तो उसने जाने का फ़ैसला किया। ओके, डिसाइड किया कि अब वो भूखा नहीं रहेगा और मक्के के खेतों में जाएगा। ठीक है, द Partridge stayed there for a few days, enjoying the abundance of food before finally deciding to return home. तो क्या हुआ, फिर तीतर जो है कुछ दिन वहीं रहा। उसने डिसाइड किया कि कुछ दिन वो वहीं रहेगा और उसने खूब खाना खाया। Enjoy the abundance of food, खूब खाना खाया और उसने enjoy किया। अब फिर उसने थोड़े दिन बाद जो है घर वापस लौटने का फ़ैसला किया। अब काफ़ी दिन हो गए थे, उसने खूब खा पी लिया खूब मस्त से, तो फिर अब उसने सोचा कि अब मैं वापस चलता हूँ। ओके, देन लिटिल डिड द पार्ट्रिज नो वाइल इट वॉज अवे अ क्लेवर रैबिट हैज़ डिस्कवर्ड द पार्ट्रिज एम्प्टी नेस्ट एंड डिसाइडेड टू मेक इट इट्स ओन। तो देखो क्या हुआ, अब देखो अब क्या हुआ, एक जब वो बाहर गया था तो उसको क्या पता कि तभी एक जो है क्लेवर रैबिट जो था उसने उसके खाली घोंसले को ढूंढ लिया। वो क्योंकि वहाँ था नहीं तो उसने सोचा, रैबिट ने सोचा कि ये खाली घोंसला है और उसने उसे अपना बना लिया। ने कहा कि चलो मैं इसमें रह लेता हूँ, मेक इट्स ओन। उसने उसे खरगोश ने अपना बना लिया। द रैबिट फाउंड द नेस्ट टू बी परफेक्ट शेल्टर एंड सेटल्ड कंफर्टेबली इनसाइड। अब उसने सोचा कि ये अच्छा घोंसला है, परफेक्ट है मेरे लिए, परफेक्ट घर है, और उसमें वो कंफर्टेबली सेटल्ड हो गया। इट हैड नो आइडिया दैट द पार्ट्रिज वुड रिटर्न सून। उसको कोई आइडिया नहीं था कि तीतर जो है जल्दी वापस आ जाएगा। ठीक है, व्हेन द पार्ट्रिज रिटर्न टू इट्स नेस्ट इट वॉज शॉक टू फाइंड द रैबिट हैप्पीली रिसाइडिंग देयर। तो देखिए, जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश जो है खुशी खुशी वहाँ रहता है। ठीक है, खुशी खुशी रहता है, हैप्पीली रिसाइडिंग देयर। बोथ द पार्ट्रिज एंड द रैबिट क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ नेस्ट एंड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट एंस्यूड। तो अब ये हुआ कि अब पार्ट्रिज ने, तीतर ने और रैबिट ने, दोनों ने ये क्लेम किया कि ये घर उसका है और उनके बीच मतलब भयंकर झगड़ा हो गया। हीटेड आर्ग्यूमेंट, भयंकर झगड़ा हो गया। ठीक है, दे कुडंट एग्री ऑन हु इज़ द राइटफुल ओनर वॉज। तो देख, अब लेकिन ये है कि अब दोनों में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि इसका असली ओनर कौन है। ठीक है, एंड देयर डिसएग्रीमेंट क्विकली एक्सेलरेटेड। और मतलब इस तरीके से उनका मतलब यह है कि लड़ाई चलती रही कि इसका असली मालिक कौन है। मीन्स वो कह रहा है मेरा है, वो कह रहा है मेरा है, तो कोई एक्चुअल में उनका वो नहीं निकल पाया, डिसाइड नहीं हो पाया कि किसका एक्चुअल घर है। ठीक है, द अदर एनिमल इन द एरिया विटनेस द कॉमोशन एंड रियलाइज दैट अ फेयर जजमेंट वॉज नीडेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब देखिए, अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो आसपास के लोग भी आ गए, लोग मीन्स जानवर आ गए। तो आसपास के जानवरों ने देखा जब उनका हंगामा हो रहा है और उन्हें ये हुआ कि
इनका जो भी लड़ाई हो रही है उसका एक फेयर जजमेंट निकलना चाहिए, ठीक है, किसी के संग अन्याय नहीं होना चाहिए, मीन किसी के संग गलत नहीं होना चाहिए। दे सजेस्टेड सीकिंग द हेल्प ऑफ ए वाइज एंड इम्पार्शियल जज। अब वो देख रहे थे, मतलब उन्होंने एक समझदार और निष्पक्ष, जो मतलब किसी का पक्ष ना ले, ऐसे जज की मदद लेने का सुझाव दिया कि जो कोई भी पार्शियलिटी किए बिना उनके उसको जज करेगा। आफ्टर सर्चिंग फॉर ए सूटेबल कैंडिडेट दे स्टम्बल्ड अपॉन अ प्रेइंग कैट बाय द रिवर। एक सही जज की तलाश में ना, उन्होंने वो तलाश कर रहे थे कि एक सही जज मिल जाए, तो उनको एक प्रे करती हुई बिल्ली दिखी नदी के पास। ओके, इंट्रीग्यूटेड बाय द कैट्स सेरेनिंग डेमिनर दे डिसाइडेड टू आस्क फॉर हिज असिस्टेंट। तो उन्होंने देखा कैट सेरेनरी डिमिनर का मतलब है कि बिल्ली का शांत स्वभाव, तो वो दो सब इन्फ्लुएंस हुए कि यार ये बिल्ली इतनी शांत स्वभाव की है, तो हमने इससे ही हेल्प लेनी चाहिए, यही हमारे झगड़े को सॉल्व करा पाएगी। ओके, द कैट लिसन्ड अटेंटिवली टू बोथ द पार्ट्रिज एंड द रैबिट। जो बिल्ली है उसने ध्यान से तीतर और रैबिट दोनों की बातें सुनी, बट इट प्रिटेंडेड टू हैव डिफ़िकल्टी हियरिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया, प्रिटेंड मतलब दिखावा किया कि वो उनके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से सुन नहीं पा रही, ठीक है। कनिंगली द कैट आस्क्ड देम टू कम क्लोजर सो दैट इट कुड बेटर अंडरस्टैंड देयर क्लेम्स। तो उसने कनिंगली मतलब चालाक, कनिंग मतलब चालाक, तो उसने चालाकी से उनको अपने पास आने को कहा, उनसे कहा कि आप मेरे पास आएँ और अपनी बात को अच्छे ढंग से बताएं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एज सून एज द पार्ट्रिज एंड द रैबिट अप्रोच द कैट पाउंस्ड ऑन देम किलिंग एंड डिवोरिंग बोथ। अब देखिए, जैसे ही वो उसके पास गए, तीतर और रैबिट उसके पास गए, बिल्ली उन पर झपट पड़ी, कैट पाउंस्ड ऑन, उन पर झपट गई और उनको मार के खा गई, ठीक है, दोनों को। अब देखिए, दोनों ने आपस में लड़ाई करी और उन्होंने बिल्ली को अपने बीच में लाए, तो बिल्ली ने उनको खा दिया, ठीक है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके, नंबर 1, चूज़ अ सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन स्टोरी। आपको एक सूटेबल टाइटल इसके लिए चूज़ करना है। द क्लेवर रैबिट, द कैट्स जस्टिस, द टेल ऑफ द होम, द हंग्री कैट। इसका जो आप टाइटल रखना चाहते हैं, जो कौन सा सूटेबल टाइटल होगा। क्लेवर रैबिट मतलब चालाक खरगोश, कैट्स जस्टिस मतलब बिल्ली का न्याय, द टेल ऑफ द होम घर की कहानी, हंग्री कैट मतलब भूखी बिल्ली। तो इसका क्या होगा, तो देखिए इसका हम ये घर की कहानी भी रख सकते हैं, द कैट्स जस्टिस, कैट का न्याय भी रख सकते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने कैट से न्याय करवाया। नाउ सेकंड, वाई डिड द पार्ट्रिज लीव इट्स होम। तीतर ने अपना घर क्यों छोड़ा। टू फाइंड अ न्यू नेस्ट के लिए, टू सर्च फॉर फूड के लिए, टू एस्केप अ प्रेडेटर, शिकारी से बचने के लिए, प्रेडेटर मतलब शिकारी, टू विजिट अदर एनिमल, अन्य जानवरों से मिलने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, टू सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश में। थर्ड, हु ऑक्यूपाइड द पार्ट्रिज नेस्ट वाइल इट वॉज अवे। जब क्या कहते हैं तीतर बाहर था तो उसके नेस्ट पे किसने अपना कब्जा जमा लिया था। अ फॉक्स, अ रैबिट, अ बर्ड, अ कैट। बताइए किसने किया था, रैबिट। फोर्थ, द कैट प्रिटेंडेड टू हैव डिफिकल्टी डैश देयर आर्ग्यूमेंट्स, बिलीविंग, जजिंग, अंडरस्टैंडिंग, हियरिंग। कैट ने क्या प्रिटेंड किया, उसको क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स को बिलीव करने में, जज करने में, अंडरस्टैंडिंग में, हियरिंग में। बताइए, तो काई में सुनने में डिफ़िकल्टी हो रही है, हियरिंग। फिफ्थ, इन द पैसेज द वर्ड डैमर मीन्स बिहेवियर, डिप्रेशन, टेम्परेट, एंगर। देखिए, डैमर का मतलब होता है, मैंने क्या बताया था, आचरण। आचरण मतलब आपका बिहेवियर, डिप्रेशन, टेम्परेट, एंगर। तो उसका मीन्स क्या होगा, बिहेवियर। ओके। सेकंड, द मिल्कमेड एंड हर पेल। मिल्कमेड मतलब दूध वाली, अगर मिल्कमैन होता तो दूध वाला, मिल्कमेड है तो दूध वाली।
एंड हर पेल, पेल मीन्स बाल्टी। देखो, मॉली द मिल्क मेड हैड फिल्ड हर पेल्स विद मिल्क। मॉली जो दूध वाली थी उसने अपनी बाल्टियों को दूध से भरा, ठीक है। हर जॉब वॉज टू मिल्क द काउज एंड ट्रांसपोर्ट द मिल्क टू द मार्केट टू बी सोल्ड। उसका काम क्या था, वो गायों से दूध निकालती थी और उसको दूध को क्या करती थी, मार्केट में बेचती थी। आपके वहाँ भी कोई मिल्कमैन आते होंगे ना, तो उनकी वाइफ क्या करती होंगी, घर में दूध निकालती होंगी और फिर उनको दे देती होंगी ना। मॉली वॉज ऑफन डिबेटिंग वॉट शी शुड बाय विद हर मनी। मॉली अक्सर सोचती थी कि वो अपने इन पैसों से क्या करेगी, जो वो दूध बेच के पैसे कमाती थी उनसे क्या करेगी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग शी वॉन्टेड टू बाय एज शी फिल्ड द पेल्स विद मिल्क एंड वेंट टू द मार्केट। बाल्टियों में जब वो दूध भर के बाजार जाती थी तो वो हर चीज़ के बारे में सोचती थी जो उसे ख़रीदना था, ठीक है। जब वो जाती थी तब वो सोचती थी कि मैं ये खरीदूँगी वो खरीदूँगी, ठीक है। ऐसे ही वो रोज़ सोचती रहती थी। शी कंसीडर्ड बाइंग अ केक एंड अ बास्केट फुल ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज एज शी स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट। सड़क पर टहलते हुए उसने एक बार क्या कहते हैं सोचा कि एक केक और जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज होती हैं उनको खरीदेगी, ठीक है। शी केम अक्रॉस अ चिकन डाउन द रोड एंड सेड, आई एम गोइंग टू बाय माई ओन चिकन विद द मनी आई अर्न टुडे। उसने सड़क पर एक मुर्गी देखी और उसने कहा, आज जो पैसे मेरे को मिलेंगे उससे मैं मुर्गी खरीदूँगी, चिकन खरीदूँगी, ठीक है। चिकन मीन्स मुर्गी, उससे मुर्गी खरीदूँगी। आई कैन सेल मिल्क एंड एग्स फॉर ए प्रॉफिट व्हेन दैट चिकन लेज एग्स। तो उसने कहा कि मैं दूध बेचूंगी और जब वो मुर्गी जो है एग्स देने लग जाएगी तो उसके अंडे बेचूंगी, ठीक है। मॉली प्लान्ड व्हाट एल्स शीड बाय एंड बिगिन स्किपिंग आउट ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। मॉली ने सोचा वो क्या क्या खरीदेगी और उत्साह से वो कूदने लगी, स्किपिंग आउट, ठीक है। शी कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट द मिल्क इन हर पेल एंड वॉज सून कवर्ड इन मिल्क एज स्पिल्ड ओवर द एजेस। देखिए, वो खुशी के मारे तो कूद रही थी और वो भूल गई कि उसकी बाल्टी में दूध भी है, तो वो जो है उसका दूध जो है बाल्टी के एजेस से, किनारों से बाहर निकलने लगा, ठीक है। तो मॉली एक्सक्लेम्ड ड्रेंस्ड, आई विल नेवर बी एबल टू अफोर्ड अ चिकन अगेन। तो मॉली ने ड्रेंस्ड मतलब भीगना, भीगते वो बोली, अब मैं कभी चिकन नहीं खरीद पाऊंगी। वो बाल्टी अपने सर पे रखती होगी ना, तो ड्रेंच मतलब भीगना, तो इससे वो भीग गई। विद हर एम्प्टी पेल्स शी रिटर्न होम। अपनी खाली बाल्टियाँ लेके वो घर आई। ओ माई गुडनेस, एक्सक्लेम्ड हर मदर व्हेन मॉली एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। जब वो अपनी खाली बाल्टियाँ लेके घर आई तब तो मॉली ने अपनी माँ को बताया। तब उसकी माँ चिल्लाई, हे भगवान, कि क्या हुआ। अब उसका सारा दूध गिर गया तो उसकी मम्मी ने पूछा, अरे क्या हुआ। ओ मॉली माई डियर सेड हर मदर, उसने, अरे मॉली ये क्या हुआ बताओ। डोंट काउंट योर चिकन्स टिल दे हैच, हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू से। तो उसकी मम्मी ने बोला कि देखिए, जब तक मुर्गी से अंडे नहीं निकलते तब तक उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैं तुमसे कितनी बार कह दिया ये बात, ठीक है। अब उसका सारा दूध गिर गया तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी ने उससे कहना ही था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द मॉलीज जॉब, मॉली का क्या काम था। सेलिंग चिकन, मिल्किंग काउज एंड ट्रांसपोर्टिंग मिल्क, बाइंग ग्रॉसरी एट मार्केट, फीडिंग द चिकन्स। तो उसका क्या काम था, उसका काम था मिल्किंग काउज एंड ट्रांसपोर्टिंग मिल्क। 7th, व्हाट डिड मॉली वांट टू बाय विद द मनी शी अर्न। मॉली अपनी मनी से क्या खरीदना चाहती थी। अ बास्केट ऑफ एप्पल्स, न्यू क्लोथ्स, अ चिकन एंड अदर ट्रीट्स, अ न्यू पेल। तो क्या खरीदना चाहती थी वो, अ चिकन एंड अदर ट्रीट्स। 8th, वाई डिड मॉली स्पिल द मिल्क इन हर पेल। उसने मिल्क कैसे स्पिल कर दिया। शी ट्रिप्ड ऑन ए रॉक,
द पेल्स वर टू हैवी टू कैरी, नो, इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, ठीक है। सी, अ चिकन नॉक्ड दैम ओवर, शी फॉरगेट अबाउट द मिल्क वाइल स्किपिंग इन एक्साइटमेंट, तो उसका दूध कैसे गिर गया, वो एक्साइटमेंट में जब स्किपिंग करने लगी तब उसका दूध गिरा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ नाइन्थ, मॉली मदर्स रिमाइंडेड हर नॉट टू डैश हर चिकन्स टिल दे हैच्ड, कैच फीड काउंट गेट, तो उसकी मम्मी ने क्या कहा था, जब तक मुर्गी अंडे ना दे तो क्या अंडों को गिनना नहीं चाहिए, तो क्या होगा, काउंट। टेंथ, इन द पैसेज द वर्ड एक्सक्लेम्ड मीन्स, एक्सक्लेम का मतलब क्या है, शाउटेड, पनिशमेंट, म्यूटेड, मम्मल्ड, क्या मतलब है, शाउटेड, चिल्लाना। ओके, नाउ थर्ड इज ऑल अबाउट पेंगुइन्स, इसमें क्या दिया गया, पेंगुइन के बारे में, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस एक्वेटिक बर्ड्स फ्रॉम द फैमिली स्फेनिस्किडे, किससे, स्फेनिस्किडे, लिविंग मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो देखिए पेंगुइन्स क्या होती हैं, फ्लाइटलेस एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहती हैं, और ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं स्फेनिस्किडे, स्फेनिस्किडे से, ठीक है। और ये कहाँ रहती हैं, ये साउदर्न हेमिस्फेयर में रहती हैं, ओके। ओनली वन स्पीसीज द गालापागोस पैंगुइन इज फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, देखिए केवल एक जाति, स्पीसीज गोलापागोस पैंगुइन जो है इक्वेटर के नॉर्थ में रहती है, ठीक है, केवल एक। Penguins are highly adapted for life in the water with counted shaded plumage for camouflage and flippering from swimming। तो देखिए पेंगुइन्स जो हैं, पेंगुइन पानी में सबसे ज़्यादा अपने आप को मतलब पानी में रहती हैं ये, ठीक है। और देखिए विथ काउंटेड शेडेड प्लमेज फॉर कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब होता है छलावरण, जैसे अगर पानी ब्लू कलर का होता है तो ये ब्लू कलर की हो जाती हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे गिरगिट होती है वो, उसको भी कैमोफ्लेज कहते हैं, क्योंकि वो जैसे कहीं भी जाती है तो अपने आप को उसी कलर का बना लेती है, ठीक है। तो देखिए कैमोफ्लेज के लिए मतलब छलावरण के लिए जो उनके विंग्स होते हैं, एंड फ्लिपरिंग फॉर स्विमिंग, तो कैमोफ्लेज के लिए उनके जो पंख होते हैं छायादार होते हैं, और तैरने के लिए उनके पंख होते हैं, ठीक है। पंख उनके छायादार होते हैं और तैरने के लिए होते हैं, ठीक है। देयर डाइट कंसिस्ट मेनली ऑफ क्रिल, स्क्विड एंड फिश विच दे कैच विद देयर स्पाइनी टंग एंड पावरफुल जॉज, जो वो खाना है उनका फूड जो है मेनली वो क्या है, क्रिल है, स्क्विड है और फिशेज़ हैं, जिनको वो अपने किस्से करती हैं, उनकी जो जीभ होती है वो कांटेदार होती है, स्पाइनी जीभ होती है, और अपने स्ट्रॉन्ग जबड़ों से पकड़ती है, ठीक है। द लार्जेस्ट पेंगुइन स्पीशीज इज द एम्परर पेंगुइन विच कैन ग्रो अप टू 1.1 मीटर टॉल एंड वेट 35 kg, जो सबसे बड़ी स्पीसीज होती है इसकी एम्परर पेंगुइन है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो होती है 1.1 मीटर होती है, वेट 35 kg होता है, ओके। और द स्मॉलेस्ट इज द लिटिल ब्लू पेंगुइन स्टैंडिंग एट 30 to 33 सेंटीमीटर टॉल एंड वेइंग अराउंड 1.2 to 1.3 kg, ठीक है। और जो सबसे छोटी होती है वो होती है लिटिल ब्लू पेंगुइन, जिसकी लंबाई इतनी होती है 30 to 33 और वेट होता है 1.2 to 1.3, ठीक है। नेक्स्ट, penguins are superb swimmers with species like the Gento penguins reaching a speed of 36 km per hour and the emperor penguin dives as deep as 550 meters। जो ये penguins होती हैं ये अच्छी स्विमर होती हैं, ठीक है, और इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो आपकी एम्परर पेंगुइन्स होती है वो तो इतनी गहराई तक 550 मीटर्स तक गोता खा लेती हैं, जैसे स्विमर्स खाते हैं ना वैसे। पेंगुइन्स देखा है अपने से स्विम करती हैं, मतलब ऐसे जंप करती हैं पानी में, ठीक है। पेंगुइन्स स्पेंड हाफ ऑफ देयर लाइव्स इन ऑन लैंड, पेंगुइन जो है अपना आधा जीवन जो है ज़मीन में बिताती हैं, वेयर दे यूज़ देयर टेल्स एंड विंग्स फॉर बैलेंस एंड ऑफन स्लाइड ऑन देयर बेलीज इन द मूवमेंट नोन एज टोबो
गिनेनिंग। देखिए अपना ज़्यादातर जीवन जो है ज़मीन में बिताती हैं, ठीक है। जहाँ वे क्या कहते हैं, कैसे अपना बैलेंस बनाती हैं अपनी पूँछ और पंखों से, और अपने पेट के बल ये फिसलती हैं, जिसे टोबोगनिंग कहते हैं, ठीक है। जब फिसलती हैं उसको क्या कहते हैं, टोबोगनिंग। दे ऑल्सो जम्प टू क्रॉस रॉकी टेरेन क्विकली, ठीक है। ये जो चट्टानी के इलाके होते हैं, ठीक है, जो चट्टान होती हैं जहाँ पे द प्लामेज इज़ हाई इंसुलेटिंग, जहाँ पे चट्टानी इलाकों को तेज़ी से पार करने के लिए भी छलांग लगाती हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रॉकी टेरेन क्विकली। देयर प्लामेज इज़ हाईली insulating, with some species like the emperor penguin having specialized feathers for heat retention in cold water. इनके पंख जो होते हैं ना हाईली इंसुलेटिंग होते हैं। मीन्स इंसुलेटिंग मतलब जो हीट को करते हैं। और द एम्परर पेंगुइन जो होती हैं वो ठंडे पानी में गर्मी बनाए रखने के लिए उनके पास विशेष पंख होते हैं। जब वो कोल्ड वाटर में चली जाती हैं तो उनके पास जो पंख होते हैं उसके थ्रू वो गर्मी बनाती हैं, ओके। पेंगुइन ब्रीड इन लार्ज कॉलोनीज with most species forming monogamous pairs for each breeding season. जो पेंगुइन होती हैं ब्रीड करती हैं, मतलब ये जो अपने किड्स को जन्म देती हैं, और जो है स्पीसीज फॉर्मिंग मोनोजेनियस पेयर फॉर ईच ब्रीडिंग सीजन, और जो भी इनका ब्रीडिंग सीजन होता है एक विवाहित जोड़े बनाती हैं, मोनोजोनस पेयर्स, ठीक है। दे ले वन और टू एग्स, वेयर एज द एम्परर एंड किंग पेंगुइन्स टिपिकली लेइंग वन। देखिए ये क्या करती हैं, एक या दो अंडे देती हैं, जबकि जो किंग होता है, जो एम्परर पेंगुइन होती है वो एक ही अंडा देती है, ठीक है। पेंगुइन्स शेयर्स incubation duties, and some species like the emperor penguins have unique method of incubation where males take one on the responsibility while females fish. इसमें क्या होता है, पेंगुइन जो है अपनी ड्यूटीज़ शेयर करती हैं, और कुछ में क्या करती हैं, जैसे जो एम्परर पेंगुइन होती हैं ये जो है इंक्यूबेशन को अनोखे तरीके से अपनाती हैं, जहाँ जो मेल होता है वो मेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और जो फीमेल होती हैं वो मछलियाँ पकड़ती हैं, ठीक है। ऑल्दो पेंगुइन्स आर मोस्टली फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स, सम स्पीसीज लिव इन टेम्परेट जोन्स एंड द गोलापागोस पेंगुइन थ्राइव्स इन ट्रॉपिकल रीजन। जबकि पेंगुइन जो है होती हैं ये ठंडे मौसम में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो टेम्परेट जोन में मिलती हैं, ठीक है। और जो गोलापागोस हैं ये कहाँ रहती हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में। पेंगुइन फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक ऑर्काज एंड लेपर्ड सील इन द वाटर एंड फ्रॉम बर्ड्स लाइक स्कूज ऑन लैंड। प्रीडेटर्स मतलब शिकारी। तो पेंगुइन क्या करती हैं, पेंगुइन को पानी में ऑर्काज और लेपर्ड, देखो पानी में ऑर्काज और जो लेपर्ड होते हैं ऐसे शिकारियों से, प्रीडेटर्स मतलब शिकारी, और ज़मीन में स्कुआ जैसे बर्ड से उनको खतरा रहता है, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर अंडर वे एज पेंगुइन पॉपुलेशन आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटी एंड प्रीडेटर्स। तो देखिए क्या कहते हैं, जो हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से और प्रीडेटर्स की वजह से जो है पेंगुइन्स काफ़ी कम हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। विच पेंगुइन स्पीशीज इज़ नोन फॉर इट्स रिमार्केबल डाइविंग एबिलिटी रीचिंग डेप्थ्स ऑफ अप टू 550 मीटर्स? किंग पेंगुइन, जेंटो पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन, एडिली पेंगुइन्स। बताइए आपने पढ़ा है अभी, तो कौन सी? एम्परर पेंगुइन्स। विच पेंगुइन्स? एम्परर पेंगुइन। नंबर 12, विच मैथड डू द पेंगुइन्स यूज टू मूव क्विकली अक्रॉस रॉकी टेरेन? वो क्या कहते हैं, रॉकी टेरेन से वो करने के लिए क्या करती हैं, वो ग्लाइडिंग, टोबोगलोइंग, फ्लाइंग, स्विमिंग।
क्या करती हैं? वो करती हैं टोबोगैनिंग। क्या करती हैं? टोबोगैनिंग। नेक्स्ट है पेंगुइन्स हैव स्पेशलाइज्ड फीदर दैट्स हेल्प देम विद डैश इन कोल्ड वाटर्स, माइग्रेशन, फ्लाइट, हीट रिटेंशन, कैमोफ्लेज। तो क्या करती हैं वो? हीट रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंगुइन स्पीशीज टिपिकली लेज ओनली वन एग पर ब्रीडिंग सीजन? गोलापागोस पेंगुइन, किंग पेंगुइन, लिटिल ब्लू पेंगुइन, रॉकओपर पेंगुइन। सो आंसर इज द किंग पेंगुइन। 15th, इन द पैसेज द वर्ड प्रीडेटर मीन्स। प्रीडेटर का मीन्स क्या होता है? प्रे, विक्टिम, टारगेट, किलर। बताइए, तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया। प्रीडेटर मतलब होता है किलर, शिकारी। ओके, नेक्स्ट है 4th, वाई डू वी नीड स्लीप? हमें स्लीप क्यों ज़रूरी है? लाइक ऑल एनिमल्स आवर बॉडी फॉलो अ 24 आवर शेड्यूल नोन एज circadian rhythm, short of an internal alarm clock that keeps time by tracking light and darkness। देखिए, सभी जानवरों की तरह हमारा शरीर भी जो है 24 आवर जो है काम करता है, ठीक है। और हम इसको क्या कहते हैं? इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, सर्केडियन रिदम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए अलार्म होता है कि भैया जो लाइट और डार्कनेस का ट्रैक करता है। अवर ब्रेन्स कैन डिटेक्ट लाइट इवन व्हेन वी आर स्नूजिंग थ्रू द स्किन, थ्रू द थिन स्किन ऑफ अवर आईलिड्स। जो हमारा माइंड है वो अपनी पलकों की पतली उससे भी प्रकाश का पता लगा सकता है जब हम सो रहे होते हैं। देखिए, जब हल्की सी भी रोशनी आती है तो हमारी आंखें ऐसे ऐसे करने लग जाती है ना, तो इसलिए सनराइज इन द मॉर्निंग ट्रिगर्स अवर सर्केडियम रिदम्स डे मोड। देखिए, जैसी मॉर्निंग होती है तो हमारा सर्केडियम रिदम क्या कहता है? डे मोड में एक्टिव हो जाता है, ठीक है। योर ब्रेन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स दैट रेज द बॉडी टेम्परेचर एंड मेक यू फील मोर अलर्ट। तो देखिए, दिन के टाइम पे आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। सनसेट स्विचेज योर बॉडी टू नाइट मोड। और जैसे सनसेट होता है तो आपकी जो बॉडी होती है वो नाइट मोड में चली जाती है, ठीक है। योर बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट टू फॉल एंड योर ब्रेन ट्रिगर्स टू रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटिन टू मेक यू फील स्लीपी। देखिए, योर बॉडी स्टार्ट्स फॉल, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कम होने लगता है और आपका ब्रेन ट्रिगर होने लगता है, और जो एक हार्मोन रिलीज होता है मेलेटोनिन, जो आपको फीलिंग मतलब जिससे कि आपको नींद आने लगती है। ऑल्दो नो वन हैज़ एवर डाइड फ्रॉम ए लैक ऑफ स्लीप, वी ऑल नीड टू हिट द हे। जबकि ऐसा वो नहीं है कि कोई कम नींद के कारण मरा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें टाइमली सोना चाहिए। अ गुड नाइट स्लीप इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द हेल्दी डाइट। रात की अच्छी नींद इतनी ही ज़रूरी है जितनी की हेल्दी डाइट। योर वेकिंग आवर्स आर क्रैम्ड विद एक्टिविटीज़ एंड टास्क दैट यू गिव योर नॉगिंग अ रियल वर्कआउट। देखिए, मैंने क्या बोला? एक अच्छी जो रात की नींद है वो उतनी ज़रूरी है कि जितने की हेल्दी डाइट। आपके उठने के घंटे ऐसी काम से भरे होते हैं कि आपके दिमाग की अच्छी कसरत कर देते हैं। जब आप उठे होते हैं तो आपको कहीं स्कूल जाना होता है, कहीं होमवर्क करना होता है, कहीं आपको खेलने जाना होता है। दिन आपका दिमाग जितने भी कामों में लगा रहता है ना, तो इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। रिसर्चेज हैव फाउंड दैट ऑल द प्रोसेसिंग कॉज केमिकल टू क्लटर योर ब्रेन। देखिए, रिसर्च में पाया है कि इन सब जो भी हम करते हैं उससे आपके दिमाग में जो है केमिकल जमा हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल का क्लटर हो जाता है आपके दिमाग में। While you snooze, your brain goes into housekeeping mode, flushing the toxins, organizing memories and preparing itself for a busy day of deep thinking। जब आप सोते हैं तो आपका जो दिमाग है वो हाउसकीपिंग मोड में चला जाता है और आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और नेक्स्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। स्लीप क्लियर्स योर हेड, लिटरली योर इम्यून सिस्टम वर्क्स एट पीक एफिशिएंसी व्हेन यू स्लीप टू, which is why doctors prescribe rest as the only श्योरफायर क्योर फॉर कॉमन कोल्ड। देखिए, जो आप सोते हैं तो आपका
दिमाग जो होता है साफ़ हो जाता है, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और देखिए डॉक्टर, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना आपको कि आप रेस्ट कीजिए, तो रेस्ट का मतलब क्या, आप प्रॉपर स्लीप लीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए, तो आप जल्दी सही हो जाएंगे। ठीक है, सो उसका क्वेश्चन नंबर है 16, व्हाट ट्रिगर्स योर कार्केडियन रिदम्स डे मोड, डार्कनेस, ईटिंग ब्रेकफास्ट, सनराइज, मेलाटोनिन। तो आपका कौन सा सर्केडियन रिदम जो है आपको डे मोड में करता है, कौन करता है, सनराइज। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन्स टू योर बॉडी टेम्परेचर एट नाइट। आपके बॉडी टेम्परेचर में रात को क्या होता है, इट स्टार्ट्स टू फॉल, इट राइजेज सिग्निफिकेंटली, इट स्टेज सेम, इट फ्लक्चुएट रेंडमली। क्या होता है, इट स्टार्ट्स टू फॉल। वाई इज स्लीप कंपेयर टू हाउस कीपिंग फॉर द ब्रेन, इट डेकोरेट्स द ब्रेन, इट रिपेयर्स डैमेज टिश्यू, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज मेमोरीज एंड फ्लश आउट टॉक्सिन्स, इट वेक्स अप यू फास्टर। तो क्या होता है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज मेमोरीज एंड फ्लश आउट टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, योर इम्यून सिस्टम वर्क्स एट डैश व्हेन यू स्लीप, इट्स वीकेस्ट, एवरेज लेवल, इट्स फुल कैपेसिटी, स्लोअर पेस। आपका इम्यून सिस्टम काम करता है कैसे जब आप सोते हैं, तो कैसे काम करता है, इट्स फुल कैपेसिटी, अपनी फुल कैपेसिटी से। 20, इन द पैसेज द वर्ड स्नूज मीन्स, स्नूज का क्या मतलब है, स्टे अवेक, फील हंग्री, डे ड्रीम, टेक अ नैप और टू स्लीप। तो इसका क्या मतलब है स्नूज का, टू टेक अ नैप और टू स्लीप। आपने देखा आप अलार्म को भी आप अपना स्नूज बटन दबा देते हैं, कहते हैं कि 10 मिनट बाद बजना, ठीक है, दैट इज स्नूज, टेक अ नैप और टू स्लीप। अब लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर 13, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन पंचुएशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।